सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। दो दो लघु कथाएं पूरक पठन। इसके रचनाकार है नरेंद्र छाबड़ा जी। तो इस दो लघु कथाएं पाठ में जो कंगाल और सही उत्तर है, तो इस पर जो प्रश्न दिए हुए हैं तो वह हम इस तासिका में लेंगे। तो संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। गर्मी की विशेषताएं क्या है? भीषणता, अंगारे से तपती तपन, रातों में लू चलना, उमस होना, यह गर्मी की विशेषताएं है। मौसम ऐसा था, लीजा और घुटन भरा। पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता, अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। तो मन परिवर्तन किस कारण से हुआ है? तो पहाड़ों पर घूमने के लिए हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिक करना। भुट्टे की विशेषता। तो भुट्टे की क्या विशेषता है? गरम गरम भुना हुआ भुट्टा और मसाला लगा हुआ। अब दूसरी जो सही उत्तर है उसके प्रश्न। अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार, देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी। किस कारण चयन नहीं हो पाता? उस युवक का किस कारण चयन नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। कौन कौन से लाभ उठाते हैं? तो रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अब कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। तो कारण क्या है? युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। अब अगला अभिव्यक्ति स्वमत यहाँ पर दिया हुआ है। भ्रष्टाचार एक कलंक। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आपको अपने खुद के भी विचार इसमें लिखने हैं। दो लघु कथाएं में नरेंद्र छाबड़ा ने सही उत्तर लघु कथा के माध्यम से भ्रष्टाचार का अर्थ बताते हुए कहा है, दूषित आचार या जिसका आचार बिगड़ा गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर आए दिन नेताओं की भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेताओं जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे धोखाधड़ी करके हड़प करते हैं। आज हमारे देश में भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा ने जोर पकड़ा है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल, कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया है। छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इस भ्रष्टाचार से छूटा नहीं। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना कम होती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया है। हमें आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है। इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबकी इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की
ज़रूरत है। अब अगला प्रश्न भाषा बिंदु, व्याकरण का भाग। अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। पहला वाक्य है, क्या पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? तो यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नार्थक वाक्य। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो विधानवाचक वाक्य। आप उन गहनों की चिंता न करें। निषेधवाचक वाक्य। सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ। आज्ञार्थक वाक्य। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। छठा, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। विधानवाचक वाक्य। हाय, कितनी निर्दयी हूँ मैं। विस्मयादिबोधक वाक्य। काकी उठो, भोजन कर लो। आज्ञार्थक वाक्य। वाह, कैसी सुगंध है। विस्मयादिबोधक वाक्य। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। थोड़ी बातें हुई। तो यह जो वाक्य है तो इसे निषेधार्थक वाक्य बनाना है। तो उत्तर है, थोड़ी भी बातें नहीं हुई। दूसरा वाक्य है, मानो इतना ही बोल सकी। तो इसे प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या मानो इतना ही बोल सकी? तीसरा वाक्य देखो, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। तो इसे विधानार्थक वाक्य बनाना है। तो यह निषेधार्थक वाक्य है तो इसे विधानार्थक वाक्य बनाना है। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। यह विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। अरे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पांचवा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तुम अपना ख्याल रखो। तो यहाँ पर अब अगले जो सवाल है तो यह आपको करना है और उपयोजित लेखन में दिया हुआ है। जल है तो कल है, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन लिखिए। तो यह निबंध लेखन भी आपको निबंध की कॉपी में करना है। तो धन्यवाद छात्रों।